है वी हैव द मॉडल 2 EOQ विद द प्रोडक्शन मॉडल। इट मीन्स कि इस मॉडल में हम लोग वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें कि आपका प्रोडक्शन रेट भी गिवन होता है। कि मतलब पहले हमें क्या गिवन था सर, कि आपकी इन्वेंट्री क्या है, आप कैसे टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, आपकी कितनी कॉस्ट गिवन्स हैं, उसमें आपका डिमांड के ऊपर कंसिडरेशन था। ठीक है, इसमें क्या है, डिमांड के साथ साथ आपको प्रोडक्शन भी देखना है। तो C1 इज होल्डिंग कॉस्ट, C2 इज द शॉर्टेज कॉस्ट एज यू नो, C3 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, R क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ डिमांड्स रिक्वायर्ड, K is the number of items produced per unit time. So it is the difference. Here we have the small k or the capital K, which is the production rate. As we considered, it is the infinity. Time हम निकालेंगे सेम, Q equal to T equal to Q upon R. और हम Q इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. If we have only the time and the total demand, then multiply the both and we can calculate the optimal lot size model, which is Q star. Also we can calculate Q star, that is under root 2C3 upon C1 into RK upon K minus R. Demand rate into production rate upon production minus demand. T is Q star upon R. Or we can calculate 2C3K means 2 multiply with ordering cost, then multiply with production rate upon C1 into R and K minus R. C minimum is under root 2 C1 1 minus R upon K C3 R. These are the formulas for the model 2. Now on these basis we are going to calculate some kind of questions. So here we have the question 1. A contractor has to supply 10,000 bearings as per day to an automobile manufacturer. तो हमारी total supply कितनी है, 10,000 है, means R. Okay, so he finds that when he starts a production run he can produce 25,000 bearings per day. वो प्रोड्यूस कितना कर सकता है, प्रोड्यूस मतलब जहाँ ये वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये मॉडल 2 है जिसमें कि आपको मॉडल 2 के फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं. प्रोड्यूस भी डिनोटेड बाय कैपिटल K. तो कैपिटल K क्या गिवन है, 25,000. R क्या गिवन है, 10,000. द कॉस्ट ऑफ द होल्डिंग ऑफ बियरिंग, मतलब बियरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, C1 2. सेटअप कॉस्ट C3 कितनी गिवन है, 1800. फ्रिक्वेंटली पूछा मतलब वो टाइम कैलकुलेट करना चाह रहा है. देन सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमेशा अगर पूछा गया है या नहीं भी पूछा गया है, वी ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट द ऑप्टिमल लॉट साइज मॉडल, द Q स्टार. देन 2C3 RK अपॉन C1 K माइनस R. पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द Q स्टार. T star, as we know that we have the formula T star equal to 2K C3 upon C1 R K minus 1. Here we also have 2C3 K upon R C1 K minus R. Okay. So in यूजर रिलेशन C1 हमें क्या गिवन था, 2, जिसको हमने कैसे निकाला है. अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यूनिट्स आपकी मैच होनी चाहिए. मंथली गिवन है, ईयरली गिवन है या फिर क्वार्टरली गिवन है, ये सब आपको ध्यान रखना है, या फिर डेज में गिवन है, क्योंकि अगर ये यूनिट्स मैच नहीं हुई तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. अब C1 आपको क्या दिया हुआ है, 2 रुपीज़ पर बियरिंग पर ईयर गिवन है. इसको हमने कैसे निकाला है कि हमने एज्यूम कर लिया 300 वर्किंग डेज इन अ ईयर. हमने 365 नहीं लेके हमें 300 ले लिए हैं. ठीक है. देन उसके बाद हमने C3 कैसे निकाला, 1800 जो कि हमें गिवन है, R हमें गिवन है, K हमें गिवन है, और ये कैलकुलेट करके आपका नॉर्मली आंसर आ जाएगा. टाइम निकालना है और लॉट साइज मॉडल निकालना है, वैल्यूज़ को पुट करो फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा. ठीक है. इट्स नॉट सो मच टफ, आपको सिर्फ देखना है कि कहाँ से क्या चल रहा है, कौन सा मॉडल यूज़ करना है, क्वेश्चन किस टाइप का है. नाउ वी हैव द मॉडल 3 EOQ मॉडल विद कांस्टेंट रेट ऑफ डिमांड विद द प्रोडक्शन. इसमें क्या है, आपको प्रोडक्शन मिलेगा. Here we have Q 2R C3 C1 plus C2 upon C1 C2. T star equal to Q star upon R. Also we can calculate T star like this. Number of back orders निकालना है इसमें आपको. बैक ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि जो आपके शॉर्टेज हैं, तो उस शॉर्टेज में हमारे पास ऐसा क्या है कि हम बैक ऑर्डर्स भी दे सकते हैं. हमारे पिछले ऑर्डर क्या है कि हम स्टॉक से निकाल सकते हैं. ठीक है. वो हमारा कैलकुलेट होता है Z स्टार इक्वल टू Q स्टार इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2. ईयरली कॉस्ट हमारी जो निकलेगी CQ स्टार, वो निकलती है अंडर रूट 2R C1 C3 C2 अपॉन C1 प्लस C2. ओके.
नाउ द मॉडल 3 फॉर्मूले पे बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, द डिमांड रेट ऑफ एन आइटम इज यूनिफॉर्म एट अ रेट ऑफ 25 यूनिट्स पर मंथ। जो हमारी डिमांड रेट आई है किसी एक आइटम की वो 25 यूनिट है हर महीने। फिक्स कॉस्ट जो है वो है उसकी 15 रुपये फॉर एन ईच आइटम प्रोडक्शन रन इज मेड। प्रोडक्शन रन मतलब ये मॉडल 3 है, मॉडल 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब मॉडल 2 है, प्रोडक्शन आ गया मॉडल 2, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल 3 का क्वेश्चन है। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹1 पर आइटम विच इज द प्रोडक्शन कॉस्ट, इट मीन्स एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 0.33 पर आइटम पर मंथ। मतलब हमारी सारी क्वांटिटीज मंथली गिवन है, इज इट ओके। इफ द शॉर्टेज कॉस्ट ऑफ रुपीज, हमें शॉर्टेज कॉस्ट गिवन है 1.5 पर आइटम पर मंथ। डिटरमाइन हाउ ऑफन, मतलब आपको क्या निकालना है, क्यू स्टार निकालना है एंड टाइम निकालना है, ओके। सो द प्रॉब्लम इज एक्जेक्टली बेस्ड ऑन द कॉलरी ऑफ द मॉडल 2, जैसे कि अभी बताया था, ठीक है। C1 हमें यहाँ पे क्या गिवन है 0.30, ये हमें C1 गिवन है, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। B हमें क्या गिवन है, B इज बेसिकली द प्रोडक्शन कॉस्ट, इट इज द न्यू जो आपको ये गिवन था कि आप प्रोडक्शन रन इज मेड, द प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹1 पर आइटम, मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट इसमें हमें गिवन है, जो कि हम डिनोट किससे करेंगे, B से। C2 गिवन है, C3 गिवन है, टोटल डिमांड गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, टाइम एंड Q स्टार इज कैलकुलेट बाय 2R C3 C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, देन T स्टार इक्वल टू Q अपॉन, so these are the, you know, just look at the question and try to find that which kind of model is it. Once you have decided or once you have come to know that what kind of model is this, then you just put the formulas and identify the notations and put them on the formulas and just calculate the answers, okay. Second question is, we have the following data in which demand is 800 unit R, cost of an item B is 40, ordering cost is C3 is 800, C1 is 40%. Now in here we have percent, carrying cost is percent C1, इसका मतलब हमें I दिया हुआ है, ये C1 गिवन नहीं है। बैक ऑर्डर कॉस्ट आपको क्या गिवन है, ₹2। हमें करना क्या है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है एक ऑर्डर क्वांटिटी की, मिनिमम कॉस्ट मतलब, ठीक है, Q स्टार निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक ऑर्डर्स निकालना है, Z स्टार जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल निकालना है, आई मैक्स मतलब Q स्टार माइनस Z, ये एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम इन्वेंट्री निकालने के लिए कि टोटल इन्वेंट्री और उसमें से आपकी जो नंबर ऑफ बैक ऑर्डर्स हैं उनको माइनस करके जो हमारी इन्वेंट्री बचेगी वो हमारी मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, राइट। देन हमें कैलकुलेट करना है टाइम के लिए हम Q स्टार अपॉन R यूज़ करेंगे। हमें फर्दर C1 C2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड Q प्लस R। टोटल एनुअल कॉस्ट C मिनिमम इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला आपको गिवन है, जस्ट अप्लाई दी फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द आंसर, ओके। Here I forgot the C minimum formula. The C minimum formula is this. This is the C minimum formula, RC3 upon Q star plus Q star minus Z whole square upon 2Q star C2 plus Z square upon 2Q star CI. Okay. Now we have model 4 in which the shortages are allowed. Q star is 2R C3 C1 upon C2 C1 C2. Difference is इसमें आपको K upon R upon K मतलब प्रोडक्शन रेट भी यूज़ होगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या था, आपके शॉर्टेजेस अलाउ थे, शॉर्टेजेस थे, बट यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं था, ओके। यहाँ शॉर्टेजेस अलाउ हैं प्लस प्रोडक्शन भी गिवन है, okay. So this is the difference between the model 3 and the model 4. C minimum कैसे कैलकुलेट करना है, 2R C1 C3 C2 1 minus R upon K C1 plus C2. Here we have the T star formula, the time between the setups we do have Q star upon R. मैन्युफैक्चरिंग टाइम निकालना है, ये डिफरेंस है मॉडल 4 में। मैन्युफैक्चरिंग टाइम हम Q स्टार अपॉन K से निकालते हैं। नंबर ऑफ शॉर्टेजेस हमारी C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q स्टार 1 माइनस R अपॉन K से निकलती है, ओके। दिस इज न्यू इन द मॉडल 4, नंबर ऑफ शॉर्टेजेस। जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ बैक ऑर्डर्स थे मॉडल 3 में, इसी तरह से ही नंबर ऑफ शॉर्टेजेस इन द मॉडल 4।
In the model 4 we have shortages plus production. Okay, now the example for the model 4 is the demand of an item is company is 18,000 और हमें क्या गया है 18,000 ईयरली. कंपनी कैन प्रोड्यूस द आइटम एट अ रेट ऑफ 3,000 पर मंथ. हमें प्रोडक्शन जो दी है वो मंथली गिवन है एंड प्रोडक्शन इज डिनोटेड बाय के. कॉस्ट जो है वन सेटअप की वो 500 है, मतलब सेटअप कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 500 है. होल्डिंग कॉस्ट C1 हमें 15 पैसे में गिवन है, रुपीज़ में नहीं पैसे में. शॉर्टेज कॉस्ट जो है एक यूनिट की वो 20 पर ईयर है, C2 20 है. डिटरमाइन दी ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी. मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी निकालनी है, मतलब ये मॉडल 3 या 4 हो सकता है बिकॉज वी डू हैव प्रोडक्शन रेट एंड द प्रोडक्शन क्वांटिटी दैट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू अस एंड द नंबर ऑफ शॉर्टेजेस. अब इसमें शॉर्टेजेस भी अलाउड है, इसका मतलब क्या है, ये मॉडल 4 है, राइट. मॉडल 3 में हमें शॉर्टेजेस अलाउड नहीं थे और प्रोडक्शन भी नहीं था. शॉर्टेज थे, बैक ऑर्डर्स था, लेकिन प्रोडक्शन नहीं था. मॉडल 4 में हमारे पास शॉर्टेजेस भी हैं प्लस हमारे पास प्रोडक्शन भी गिवन है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल 3 एंड द मॉडल 4. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम बिटवीन द सेटअप्स. जो अभी मैंने आपको बताया था टाइम बिटवीन द सेटअप्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें सारे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ऑल दी नोटेशन. C1 क्या है, C3 क्या है, जो भी क्वांटिटीज़ आपको ईयरली गिवन है उनको मंथली में चेंज करना है. ओके, सो दीज वी डू हैव. आर को हमने ईयरली से किस में कर लिया, डिवाइडेड बाय 12 मंथ में. ओके, फर्स्ट कैलकुलेट दी Q स्टार. फॉर्मूला अप्लाई किया. नंबर ऑफ शॉर्टेजेस भी हमें इसमें निकालने हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया. मैन्युफैक्चरिंग टाइम निकालना है, Q अपॉन K. टाइम बिटवीन सेटअप Q अपॉन R. Just put the values and apply the formula and calculate the answers. Okay. The last question is demand एक आइटम की कंपनी में 18,000 यूनिट है. कंपनी कैन प्रोड्यूस आइटम एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ. सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस है. वही आपको शॉर्टेज कॉस्ट गिवन है, सब कुछ गिवन है. अब इसमें हमें देखना क्या क्या है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन बैच क्वांटिटी निकालनी है, नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, साइकिल टाइम, प्रोडक्शन टाइम, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, टोटल एसोसिएट कॉस्ट पर ईयर. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करके देनी है. C1 निकाला, C2 निकाला, मंथली चेंज कर दिया R को. देन Q स्टार निकाला, सेम. Q2 number of shortages determined by the Q2 star. C1 upon C1 plus C2 star 1 minus R upon K. ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शॉर्टेजेस का, जो कि हमने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया था, ये वो निकाल लिया. ऑप्टिमम प्रोडक्शन टाइम Q अपॉन K. प्रोडक्शन रेट Q अपॉन R. ओके, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल का भी एक फॉर्मूला अभी बताया था. मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कैसे निकलता है, K अपॉन R अपॉन K, Q स्टार माइनस Q2 स्टार. ये हम क्या निकालना है, Q1 स्टार. Then total associated cost is 20 into 2227. It means एक यूनिट की कॉस्ट जो कि आप इसमें दी है, टोटल एसोसिएट कॉस्ट पर ईयर इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज 20 पर यूनिट. मतलब ये हमसे पूछा है कि एक साल में आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है अगर आपकी एक आइटम की कॉस्ट 20 पर यूनिट हो जाती है. तो हम कैसे निकालेंगे, 20 इंटू 2227. अभी 2227 हमारे से कहाँ है, जो हमारा मैक्सिमम इन्वेंट्री निकला उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिंगल कॉस्ट ऑफ यूनिट से. और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ईयरली कॉस्ट निकल कर आ जाएगी. क्लियर. देखो क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंस होंगे, वो डिफरेंस आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, प्रैक्टिस से. ये बुक SD शर्मा की है. ओके, ऑपरेशन रिसर्च की. इस बुक आप लाइब्रेरी से ले लें या ऑनलाइन देख लें, बुक को पढ़ें थोड़ा. उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं उनको थोड़ा थोड़ा क्लासिफाई करके स्टार्ट करें. क्लियर. आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा. इफ़ इन केस कोई क्वेरी है तो आई हैव सेंड दी नोट्स. फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन अ कॉल. ओके.